गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने पार्ट थर्ड की बात करेंगे। सप्लाई वाले चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे जहां तक है। तो सप्लाई वाले चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट का मतलब क्या है? सबसे लास्ट वाले पार्ट से मेरा मतलब है बेटा कि मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बिल्कुल डिमांड की तरह होगा। जैसे हम लोगों ने डिमांड में सप्लाई कर्व को मूव और शिफ्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सप्लाई कर्व भी मूव और शिफ्ट होता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पूरा चैप्टर आज आप लोगों का मोस्टली खत्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक बचेगा केवल जहां तक है, लेकिन आज खत्म हो जाएगा। देखो जरा, तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए आता है मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। क्या आता है? मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में कब कब मूवमेंट होगा। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व में कब कब शिफ्ट होगा। तो याद रखना, जैसे डिमांड कर्व मूव होता था और डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता था, उसी तरीके से बेटे आपका सप्लाई कर्व भी मूव और शिफ्ट होगा। क्लियर? चलो बताता हूं कैसे होगा, बस एक सेकंड दो। तो देखो, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, हम लोगों ने बहुत सारे डिटर्मिनेंट पढ़े थे। बहुत सारे में से लगभग हमने 7 डिटर्मिनेंट पढ़े थे। कितने डिटर्मिनेंट पढ़े थे बेटा? 7 डिटर्मिनेंट पढ़े थे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो 7 डिटर्मिनेंट है ना, सप्लाई के 7 डिटर्मिनेंट, कोई बताएगा कौन कौन से थे? सबसे पहला था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा डिटर्मिनेंट था टेक्नोलॉजी, तीसरा डिटर्मिनेंट था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चौथा डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पांचवा डिटर्मिनेंट था स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, छठवां डिटर्मिनेंट था नंबर ऑफ फर्म्स वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 7 डिटर्मिनेंट जो थे वो सप्लाई में पढ़े थे। तो याद रखना बेटे, जो पहला डिटर्मिनेंट होता है ना सप्लाई का जो पहला डिटर्मिनेंट होता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसके कारण होता है मूवमेंट। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के सबसे खुद के प्राइस के कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट किस कारण होता है? मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अदर डिटर्मिनेंट कांस्टेंट, बाकी के जितने भी 6 डिटर्मिनेंट या 7 डिटर्मिनेंट जो बचे हैं वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि वो डिटर्मिनेंट आपके चेंज नहीं होंगे। तो देखो, ओन प्राइस जो है वो 2 तरीके से चेंज होगा। कितने तरीके से चेंज होगा? 2 तरीके से, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया था। लॉ ऑफ सप्लाई यही तो था कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। क्लियर? तो अब कहने का मतलब क्या है? मान लो, क्या मान लो? मैं बता देता हूं क्या मानना है आपको। देखो यहां पे समझा रहा हूं। मान लो आपका ये प्राइस था और ये सप्लाई थी, ये प्राइस था और ये सप्लाई थी। आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ए पर बन रहा था। किस पर बन रहा था बेटे? ए पर। अब क्या हुआ? प्राइस ज्यादा हो गई, तो प्राइस ज्यादा होते ही सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। अगर प्राइस ओपी से OP1 चेंज होंगे तो क्वांटिटी जो है सप्लाई की वो OQ से OQ1 हो जाएगी और सप्लाई कर्व ए से बी मूव कर जाएगा। तो ए से बी मूव करने का मतलब क्या हुआ? ए से बी मूव करने का मतलब हुआ अपवर्ड मूवमेंट। क्या हो जाएगा सप्लाई कर्व में? अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा बेटे। इसको आप चाहे अपवर्ड मूवमेंट कह सकते हो या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कह सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कह सकते हो, या आप इसको
इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई भी कह सकते हो। तीन नाम होंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्लियर, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो अब अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, दूसरा वाला इन द सेंस इसका कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कर्व पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। देखो हमारा ये प्राइस था, इस पर ये क्वांटिटी थी, प्राइस क्वांटिटी, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्राइस मैंने क्या किया, जैसे ही प्राइस मैंने कम किया तो मेरी क्वांटिटी भी कम हो गई। प्राइस ओपी से OP1 डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी OQ से OQ1 फॉल हो गई और सप्लाई कर्व A से B आ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या कहूंगा मैं इसको, इसको कहूंगा डाउनवर्ड मूवमेंट, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट कह लो या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, क्या कह लो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। याद रखना इस बात को, ये तीनों नाम इसके होते हैं, क्लियर। काम किया करो, जब तुम मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो ना तो अपनी किताब को ओपन करके रखा करो। जब तुम सामने किताब को ओपन करके डायग्राम को साथ ही साथ समझते चले जाओगे ना और थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ते चले जाओगे तो और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे किस चीज की बात करेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब कब होता है, तो बेटे मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, मूवमेंट होता है ओन प्राइस के कारण, बाकी सारे डिटर्मिनेंट कांस्टेंट, शिफ्ट होता है ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट ओन प्राइस, ओन प्राइस को छोड़कर बाकी सारे डिटर्मिनेंट के कारण क्या होता है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट के कारण शिफ्ट होता है। तो ओन प्राइस यहां कैसा रहेगा, यहां ओन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओन प्राइस कैसा रहेगा, ओन प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। चलो देखते हैं कैसे। तो मैं यहां पर ले लेता हूं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसी से आप सारे के सारे डायग्राम बना पाओगे। जैसे मैं लूं अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएं, नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ जाएंगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी, ये रवि मिश्रा, ये योगेंद्र, क्यों भाई तुम लोगों को टाइम नहीं पता है क्लास का, टाइम क्या है, आगे से ध्यान रखना, मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में अगर थोड़े से भी लेट होते हो तो तुम ध्यान दो। तो नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टीवी बनाने वाले, अगर टीवी बनाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, टीवी बनाने वाले कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसका कर्व देखना, मान लो इस प्राइस पर इतनी टीवी बिक रही थी, मान लो 10 रुपए का प्राइस था और 20 टीवी बिक रही थी, तो हमारा सप्लाई कर्व कहां बन रहा था, यहां SS पर। अब क्या हुआ, मार्केट में नई फर्म्स आ गई तो प्राइस तो उतना ही रहेगा, केवल क्या हो जाएगा बेटे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व SS से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S1, ठीक है। तो इसको आप राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हो, राइटवर्ड शिफ्ट, या इसको आप फॉरवर्ड शिफ्ट कह सकते हो, फॉरवर्ड शिफ्ट, या इसको आप इंक्रीज इन सप्लाई कह सकते हो, इंक्रीज इन सप्लाई। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आप इसको भी इंक्रीज इन सप्लाई बता रहे हो और आपने जब अपवर्ड मूवमेंट बताया था इसमें भी आपने इंक्रीज इन सप्लाई बताया था। तो गौर से देखो बेटा, इसमें इंक्रीज इन सप्लाई नहीं है, इसमें है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो याद रखना, अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई बोल रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई बोल रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है। ये दोनों क्वांटिटी वर्ड हमेशा प्राइस के साथ यूज होता है, लेकिन अगर उसमें केवल सप्लाई बोला है, इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई,
क्वांटिटी वर्ड नहीं है तो वो क्या बनेगा, शिफ्ट बनेगा। क्लियर? अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी तो मान लो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी बेच रहे थे लोग, अब क्या हुआ, मान लो वहां अर्थक्वेक आ गया, कोई भी रीजन आ गया, बेचने वाले कम हो गए, तो प्राइस तो वही रहेगा लेकिन सप्लाई की क्वांटिटी कम हो जाएगी और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह लो, बैकवर्ड शिफ्ट कह लो, या डिक्रीज इन सप्लाई कह लो। क्या कह लो? डिक्रीज इन सप्लाई। तो मैं फिर बता रहा हूं, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेकिन डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। याद रखना, ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है केवल नंबर ऑफ फर्म्स का, आप इसमें कोई भी एग्जांपल जोड़ सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट, टेक्नोलॉजी घट गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, है ना? जैसे आपका अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ले लो, टैक्स बढ़ गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, टैक्स घट गए तो राइटवर्ड शिफ्ट। समझ में आया? ये आपका पूरा का पूरा मूवमेंट और शिफ्ट है। ठीक है बेटा? इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, एक बार देख लो। ओके बेटा, आ गया सबकी समझ में? एक बार बुक में से पढ़ लेना। बाकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, उसे हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू।